लैला بيتر بران سيلا مجازية ليلى مجازية ليلى مجازية ليلى हर मुहाज के दो बयानी होते हैं, एक सही और एक गलत। आज का मुहाज लियारी और सरदार नबील गबूल के नाम। सर, वेलकम टू द शो। वेलकम टू लियारी। बदला हुआ लियारी, काफ़ी अरसे के बाद आप आए, 4 महीने से कैंपेन कर रहे हैं अपनी यहाँ पर। तब्दीली क्या है उस लियारी में जहाँ कत्लो गारत थी और अमन नहीं था, और आज की लियारी में? सबसे बड़ी तब्दीली तो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आप उन दिनों में आते थे जहाँ पर आप लोगों को इजाज़त लेकर गैंग वॉर से पूछकर आप लोगों को लियारी आना पड़ता था। चले, हम तो आ भी जाते थे, आपका तो दाखिला बिल्कुल बैन था। मेरी 3 दफ़ा हमला हुआ है मेरे ऊपर लियारी में, और मेरे घर पे 3 दफ़ा हमला हुआ है, और हमेशा मैंने उनको मारा है, वो भागे हैं। अच्छा, गैंग वॉर की बुनियाद रखने वाले खुद नबील का बोलते हैं। नहीं, तो उस दुनिया को पता है कि खुद आपके होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने बनाया। मगर रहमान बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रख दी थी। पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रहमान बलोच ने, और उनका टास्क क्या था? उनका कोई ऐसा मुझे नहीं पता क्या टास्क था क्या नहीं था। तो आपके इख्तलाफ की बुनियादी वजह रहमान बलोच का कत्ल नहीं था? नहीं, मेरा जो वजह था इख्तलाफात का वो यही थे कि लियारी को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाए, लियारी को पोलिटिसाइज ही रहने दिया जाए, लियारी में जो क्रिमिनल्स हैं इनके सर पर हाथ नहीं रखा जाए। तो रहमान बलोच के बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, रहमान बलोच तो देखें, वो ज़ाहिर है उस पर भी केसेस थे, वो अपने जो उसके साथ हुआ है वो सबके सामने है। अब मैं उसके बारे में एक एक आपको केस FIR तो नहीं बता सकता हूँ। बात वही है कि इनको उस वक्त क्या टास्क मिला, पीपल्स अमन कमेटी का क्या किरदार था, वो तो बात करेंगे। पहले आप अपना ऑफिस दिखाएं। इन तमाम चीज़ों के प्रोग्राम पे हम गलियों से होते हुए जो है अपना ये गुल मोहम्मद लेन का इलाका है, यहाँ मैं तकरीबन रोज़ाना आता हूँ, ये मेरा दफ्तर है कि, और यहाँ पे भी पब्लिक से मैं डीलिंग करता हूँ, पब्लिक से मिलता हूँ। आइए। और अगर MQM के ज़माने में आपको यहाँ आने का मौका मिलता तो यहाँ अल्ताफ भाई की तस्वीरें होती? कभी नहीं, मैंने अपने घर में आज तक, बल्कि 1-2 दफ़ा MQM के MNA मेरे पास मिलने आए तो चारों तरफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जो फ़ोटो थे मेरे पास, वही फ़ोटो अपनी जगह रहे। मैंने एक फ़ोटो भी नहीं हिलाया था, क्योंकि मैं उस वक्त भी कहता था कि मेरी रूहानी लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो से है। मैंने कभी अल्ताफ हुसैन का फ़ोटो अपने घर में नहीं लीडर तो के अल्ताफ भाई रहे। मैं 16 महीने के लिए MQM में गया, तो जाहिर है वो 16 महीने तक MQM के सरपरस्त थे, और शुक्र ये है कि मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का और मैं 16 महीने में बाहर आ गया। मगर आप तो कहते थे कि जब अपनों ने हाथ पैर बांध कर गड्ढे में फेंक दिया था तो अल्ताफ भाई ने वहाँ से मुझे उठाया, मुझे पॉलिटिकल सहारा दिया, मौसी ने मेरे। मैंने कहा मैं वो पहलवान था जिसके हाथ बांध के मुझे रिंग पे फेंका गया और कहा कि अब लड़ो। अब वो बगैर, आपको पता है रिंग में अगर आप एक पहलवान को फेंक दो, उसके हाथ पीछे से बांधो तो लड़ नहीं सकता है। मगर अभी जो MQM है कराची में वो एक अवामी जमात है। बिल्कुल अवामी जमात। अच्छा, तो आप उस अवामी जमात के साथ अगर काम करते तो ये मुनासिब ना होता? नहीं, मेरे लोग ये देखें, लियारी के लोग हर तरफ आप जाएंगे, लियारी के लोग आज भी, चाहे पानी नहीं हो, चाहे गटर उबल रहे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके दिल में आज भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रहती है। कितने अफसोस तो ये अफसोस की बात देखें अपनी जगह है, ये तो हमारी कोताहियाँ हैं। बिल्कुल हम मानते हैं कि लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको इस पिछले 8 साल में बहुत सारे मसाइल हल नहीं कर सके। एक ऐसा आपने फैसला किया कि जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत गवर्नेंस के इशूज़ में डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम रही तकरीबन। अब लियारी जो है वो हल्का इंतखाब मजबूत गढ़ पीपल्स पार्टी का, मगर हाल ये है कि आपके दफ्तर के सामने की सड़क टूटी है। नहीं, टूटी नहीं, बन रही है। अभी मैं आया तो बना रहा हूँ सारी। हाँ, अब आप आखिर करेंगे, मगर देखिए ना गटर उबल रहा है। सामने आपको मैं भी कुछ देर बाद लेकर जाऊंगा बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज। यहाँ से लियारी की स्टूडेंट्स जो है वहाँ यहाँ से पास होकर डॉक्टर्स बनी हैं। बुनियादी सहूलतें जब आवाम को ना मिल रही हैं, देखिए तो सबसे पहले आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं एक बात, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, अब ये देखिए ब्रांड की सियासत नहीं बन जाती। ये फुटबॉल क्लब है, ये TA पे फुटबॉल है, जाहिद साहब हैं, ये कैप्टन उमर साहब जो हैं इंटरनेशनल फुटबॉलर्स कैप्टन, इनके बेटे हैं और वो इंटरनेशनल फुटबॉलर रहे। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ इस क्लब के अंदर बहुत सारी कमी मौजूद है अभी।
ट्रेनिंग के मैंने हमेशा इश्यूज सुने हैं यहाँ पर कि ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर आप ही लोग हैं, मज़ीद सामान आपको चाहिए होता है। ये तो लियारी के लोगों के दिल में बसता है, खून में गर्दिश करता है ये खेल। और यहाँ पर लियारी वालों के लिए मेयारी अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मगर कौन है वहाँ? नहीं, हाँ लियारी वालों के लिए है ना। मगर लियारी वाले वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना, लियारी वाले तो इधर आते हैं। हाँ, नहीं, लियारी वाले सामने ग्राउंड में आपको ले जाऊंगा, यहाँ सामने भी ग्राउंड है, मौलवी उस्मान पार्क। लियारी गुंजान आबादी है। लियारी के मसाइल जो सिविल मसाइल है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अव्वल तो मैं आपको बताऊं कि एक पार्लियामेंटेरियन का काम होता है कानून साजी। ये जो लोकल बॉडीज बनाई गई है, लोकल बॉडीज बनाया इसीलिए गया है कि ये जो मसाइल हैं, गटर उबल रहा है या पानी का मसला है, ये लोकल बॉडीज के जो है चेयरमैन, लोकल बॉडीज के जो इदारे हैं वो जो है इसको मकसद एड्रेस करें। ये तो आप बिल्कुल वजीर आला साहब से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। नहीं, वजीर आला ने पता नहीं ये बात की है नहीं की है। वजीर आला साहब ने तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी है। चाइनीज देखिए, को वो तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कचरा है उठाने की बात की ना और आपने। हाँ, तो वो पूरा एक मुकम्मल निजाम है ना, मैं कॉम्प्रिहेंसिव आपको निजाम बताऊं है। कि सिर्फ कचरा उठाना मसला नहीं है, रोडों में गटर अगर उबल रहा है, देखिए ये इस इशू को एड्रेस जो करने वाले जो इदारे हैं वो लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट से तो तमाम इख्तियार ले लिया आपकी गवर्नमेंट नहीं लिए, अभी देंगे। मैं खुद इस डिमांड में हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मिलने चाहिए, तो अब दे रहे हैं उनको। वज़ीर आला ने तो कह दिया है कि कानून जो बन गया वो बन गया है, अब कानून से हटकर तो इख्तियार वज़ीर आला साहब भी नहीं दे सकते। देखें, ये बैरिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज है, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं जो लोगों, ये इसमें लॉ ग्रेजुएट निकलते हैं। लॉ कॉलेज है। लॉ क्यों है? अभी बंद है। हाँ, बंद है ना अभी? अनिल पचपन बच्चे का नाम है, तो खोल रहे हैं, अंदर जाना है आपको। देखते ना क्या जबरदस्त चीज़ है ये तो ब्रांड एक। हाँ, लेकिन अभी बंद है, कोई स्टूडेंट नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले प्रोजेक्ट चलते हैं। ठीक है, वापसी पर इसको देखते हैं ना कि इसमें हाँ, फिर आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें हैं, क्लासेस कैसी हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं, लोगों को पता चले कि अच्छी चीज़ भी लियारी में मौजूद है। तो ये चीजें जो है ना लोग दिखाते नहीं है। नहीं, बिल्कुल कचरा दिखाएंगे, दिखाते आप हैं, फिक्र ना हम मानते हैं कचरा है, हम मानते हैं हर पूरे कराची में कचरा है। ये देखें, रेंजर्स यहाँ पर इनको मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा। अच्छा, रेंजर्स और फौज की इन्वॉल्वमेंट के बगैर क्या लियारी में आम ना सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। ये काम सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई कैप्टन तो पुलिस कायम अली शाह था। क्यों नहीं कर सकता? कैप्टन कायम अली शाह था। मगर क्यों नहीं? अगर आज रेंजर्स ना हो, देखें, मैं आपको बताऊं कि रेंजर्स भी अंडर गवर्नमेंट ही आती है ना, कोई अब ये लियारी प्रोजेक्ट्स हैं ना, यहाँ अपनी मदद आपसे करते हैं। ठीक है, अपनी मदद आप मगर इसका जवाब ना कि क्यों आखिर सूबाई इदारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने और उसे स्टेबल रखने में नाकाम हो जाते हैं? देखें, सूबाई इदारों में अगर आप देखें ना, तो ये जो रेंजर्स का ऑपरेशन है, ये रेंजर्स का ऑपरेशन का भी कैप्टन चीफ मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो ये सूबाई इदारा ही हुआ ना। मगर अगर आज रेंजर्स यहाँ से चली जाए, रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने पर्सनली, खुद कोर कमांडर ने पर्सनली और आर्मी चीफ ने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर इसको क्योंकि सवाल बहुत सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट बनाया। है सरदार साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर कल रेंजर्स फौज यहाँ पर नहीं होगी तो फिर कराची की अमन का, लियारी के अमन का क्या होगा? देखें, अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि रेंजर्स यहीं रहे, नहीं जाए, क्योंकि अभी 70% मेहरबान 70% तो अमन आ गया है और बाकी 30% जो है ये पुलिस का काम है, उनको करना चाहिए। लियारी से तो इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलते हैं, कौमी सतह के प्लेयर्स निकलते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए लियारी वालों को, स्पोर्ट्स के अच्छे मौके मिल जाएं, तो ये तो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर। बिल्कुल, मैं यही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से की है। अब रोनाल्डो, आपको पता है ब्राज़ील का वो प्लेयर आ रहा है पाकिस्तान में, उसने ऐलान किया मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी कहा है, मैं सीएम से भी अभी मुलाकात है मेरी, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि किसी सूरत में रोनाल्डो को आप लियारी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ उसके लवर्स बहुत है लियारी के अंदर। और लियारी
वो इलाका है जब इधर गैंग वॉर अपने उरूज पर थी और फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो यहाँ क्राइम रेट एकदम गिर गया था। यानी उस ज़माने में कोई भी हो वो सिर्फ फुटबॉल देख रहा था और यहाँ की गलियों को मैं देखता था, कहीं ब्राज़ील का झंडा लगा हुआ है, कहीं किसी और टीम के, और मुख्तलिफ़ किस्म की जर्सीज पहनकर लोग जो है वो सेलिब्रेट करते थे। ये किसको मार के जीता था? ये केपीटी का दुर मोहम्मद तो बड़ा बॉक्सर था। बस सर बस मेरे भी मारा था सर। अच्छा, आप काम क्या करते हो? रिक्शा चला रहा हूँ, ऑटो सर। अच्छा, खुद खरीदा है? नहीं, नबील साहब ने दिया सर। नबील साहब ने दिया। नबील साहब अपने गवर्नमेंट के जाहिर है गवर्नमेंट जब मैंने था उस वक्त 200 रिक्शे मिले थे तो लियारी के आवाम में बांट दिए थे, उसमें से एक इसको भी दिया। मगर देखिए कितना ज़बरदस्त टैलेंट था, हमने कदर नहीं की। कदर नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम मानते हैं इस बात को कि ये हमारी नाअहली कहें, कुछ भी कहें। मैं एक बार आया, यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई थी तो लोगों ने शिकवा किया कि भुट्टो साहब के ज़माने में एक बिल्डिंग गिरी थी, तो भुट्टो साहब लियारी की मोहब्बत में हेलीकॉप्टर से लियारी आए लोगों की दाद रसी करने के लिए। ये मेरा वादा है इंशाल्लाह लियारी के अवाम से कि बिलावल को लियारी के अंदर लेकर आऊँगा। लियारी वालों ने हर मुश्किल वक्त में, कड़े से कड़े वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ दिया। इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, लियारी गैंग वॉर, 3000 लाशें उड़ गई लियारी से। आप फिर यहाँ पर आ गए, आप फिर मौजूद हैं। आपने नेगेटिव पार्ट तो देख लिया जो रोड है, मैं आपको पॉजिटिव पार्ट भी दिखाऊंगा कि यहाँ रोड भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको भी रोड भी बताता हूँ, रोड भी बने हैं और बहुत जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी देखें, हमें दिखाना चाहिए मीडिया। लियारी को मैं आपको साफ बताऊँ, शायद इसको आप एडिट करेंगे, हमारी मीडिया ने लियारी की इमेज को गैंग वॉर के तौर पर पेश किया। नहीं, मीडिया ने क्या पेश किया? मीडिया ने गैंग वॉर के जमाने में भी ऐसे प्लेयर्स दिखाए नहीं, लेकिन जब भी यहाँ पर गैंग वॉर के जंग होते थे आपस में एक दूसरे के साथ, तो मीडिया पहुंचती थी और ये तासुर बाहर गया है कि लियारी डेंजरस एरिया है, लेकिन हम उस तासुर को खत्म कर रहे हैं। होता था तो लेकिन आप उसको देखें ना, अब देखें उस तासर को खत्म, जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी हम बताएं लियारी के। तो अगर कैमरा घुमाएंगे, चारों तरफ लोग देख रहे हैं बिल्डिंगों से, तो लोग कहते हैं कि भाई हम लियारी वाले, हम क्रिमिनल नहीं है, हम लियारी वाले गैंग वॉर नहीं है, सिर्फ 2% गैंग वॉर है, उसकी वजह से हम बदनाम। लियारी वाले मोहब्बत करने वाले लोग, मैं बचपन से जानता हूँ, इतनी मोहब्बत करने वाले कराची के किसी इलाके में नहीं रहते। मगर जो कुछ यहाँ पर 8 साल तक होता रहा, शायद नबील गबूल साहब इससे इख्तलाफ करें, मगर यहाँ की आवाम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये सब कुछ सियासी था। नहीं, सियासी एक लिहाज से था, एक शख्स की वजह से था। वो शख्स अब पीपल्स पार्टी में नहीं रहा है, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी में आया हूं। मगर वो शख्स 3 साल तक एक आदमी करता रहा, पार्टी क़यादत देखती रही, सिंध हुकूमत देखती रही। इससे बड़ा और क्या मैं इख्तलाफ रखूं कि मैंने जब ये सब चीज़ें देखी उसके बाद मैं दिल बर्दाश्त होकर पार्टी से बाहर आ गया। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? लेकिन जो गंदे अंडे थे पार्टी के अंदर वो निकल गए, वो सारे निकल गए। मगर आप जब कहते हैं कि मेरे हाथ इसमें पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें पार्टी का कसूर नहीं है, वो चंद 2-3 लोगों का कसूर है जिसने लियारी को एक वजीर, एक मेंबर सूबाई असेंबली, वो कुछ भी करता रहे, वजीर आला को नज़र ना आए, पार्टी की क़यादत को नज़र ना आए, 3 साल तक 3000 लाशें उठ जाएं। आप उस वजीर से ये ज़रूर सवाल करना कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अभी हम आपको अच्छा पार्ट दिखाते हैं, अंदर आए। सवाल तो आपसे करेंगे, पीपल्स पार्टी से करेंगे। बदले में लियारी की एक बदली हुई शक्ल, ये जो जगह है इसकी बुनियाद तो रख दी गई थी 1957 में, लेकिन अब जब गैंग वॉर का यहाँ पे ख़ात्मा हुआ है तकरीबन 8-10 साल की खूनरेज़ी के बाद, खून खराबे के बाद, तो दोबारा से यहाँ पर एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, क्या गुज़रती है दिल पर जब आप समझते हैं कि नस्ल दर नस्ल आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं और आपके इलाके में छोटी छोटी सी चीज़ें, इसके लिए आपको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है? मसला ये कि गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके पास फंड नहीं है। ज़्यादा से सालाना 2000 रुपये साल के वो देते हैं। साल के 2000 रुपये? 2000 या 5000। अच्छा, नेशनल काउंसिल है, उनके पास भी कोई फंड नहीं है। पहले बल्दिया के पास था, बल्दिया ने भी फंडिंग ख़त्म की है। हमने बजाय दूसरों पे इन्हिसार के, हमने कहा हम खुद उसको चलाएं ना।
मज़ा तो इसमें ये है कि आप उसको खुद चलाएं। गवर्नमेंट के इदारे 2,000 और 5,000 रुपए सालाना इसको देते हैं। नहीं देते। मैंने आपसे सवाल किया ना कि नहीं देते, वो भी नहीं देते। अच्छा, वो भी नहीं देते। तो मैंने आपसे सवाल ये किया ना, क्या सोचकर आप वापस आ गए? एक तरफ लाड़काना पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और लाड़काना नहीं बदलता, एक तरफ ये इदारे हैं जिनको 2,000 और 5,000 का कोटा शायद इनका हो, वो भी नहीं मिलता। मैं आज MNMP नहीं हूँ, मैं उनके हवाले से ये बात नहीं कह सकता हूँ या उनको प्रोटेक्ट नहीं करूँगा कभी। कहाँ है वो MNMP है? MNMP अपने घरों में ही होंगे, कहीं होंगे। मैं तो हैरान हूँ। पार्टी क़यादत भी नोटिस नहीं लेती, वज़ीर आला साहब भी नोटिस नहीं लेते। मैं एज पीपल्स पार्टी मेंबर ये बात इनकी जवाब ज़रूर दूंगा कि देखें, आज मैं इधर आया हूँ और पिछले कोई मेरे ख्याल में 5-6 साल बाद आज यहाँ पे आया हूँ लियारी पायलट प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आकर आपको भी लाने का मकसद ये दिखा के, और इंशाल्लाह मैं इनसे ये वादा करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि मैं इनका जो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो फंड का मसला है ये वहाँ रेस करूँगा। मिनिस्टर को भी कोशिश करके यहाँ पर लेकर आऊँ। इंशाल्लाह ये मसाइल मैं खुद देखूँगा, खुद हल करूँ। ठीक है, अब अगली दफ़ा आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हम तो कोशिश करते हैं लियारी में हमारे मिनिस्टर आ जाए, लेकिन लियारी में आने से घबराते हैं हमारे अपने मिनिस्टर। अभी जो हम अपने नुमाइंदों को देख रहे हैं, शायद हमें कुर्दबिन लेके उनको ढूंढना पड़ता है कि वो नुमाइंदे शायद नजर आवे, लेकिन वो कुर्दबिन भी नजर नहीं आते हैं। हाँ, तो वो तो कुर्दबिन एक होता है, दूरबीन एक होता है कुर्दबिन, लेकिन उससे भी हमें उसको भी हमें नजर नहीं आते कि ये नुमाइंदा आया कि आए या नहीं है। वफा की नौकरियां 5 साल तक हमें किसी ने नहीं दिए लियारी वालों को, वो भी नबील साहब ने दिए हुए। वफा की नौकरियां वो भी कासम पोर्ट के अंदर नबील साहब ने। नहीं, मेरे वजह से नहीं, मेरे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। तो फिर मेरे हाथों से गए होंगे पीपल्स पार्टी। फिर वो जो इल्ज़ाम लगता है नौकरियां बढ़ती हैं, नहीं, मैंने ना पीपल्स पार्टी ने दी है। मैंने पीपल्स पार्टी नौकरियां बांटती नहीं है। देखें, मेरी बात सुने, ये शख्स हो गया या ये उबैद अमान बाहर खड़ा है, खुर्शीद हो, ये पीपल्स पार्टी के चेहरे हैं, ये पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं। ठीक है, इनका हक नहीं है कि ये रगड़ा भी खाए। मेरिट पे है, ये ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट है। अभी देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ क्या ये नहीं है कि देखिए, मैं आपको पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल गलत है कि आप अगर ये 8 जमात पास है हमने इसको प्रोफेसर की नौकरी दी, गलत है। हम मेरिट पे देते हैं, मेरिट पे देते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन किसने बनाया उससे पूछे, मुझसे भी पूछे। है कौन? मुझे नहीं पता है। गवर्नमेंट है ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। लियारी में अमन हो गया, बहुत अमन है। अब लियारी में बहुत अमन है, सुकून भी है। अब उम्मीद है कि सब अच्छा हो जाएगा, अल्लाह जाने। अभी बिलावल आ गया है, तो बिलावल हमारा बेटा है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लियारी के लिए किया क्या? लियारी के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, अभी नबी कबूल करते नहीं करते, अल्लाह मालिक। यहाँ तो मैं गटर उबलते देख रहा हूँ, सड़कें टूटी देख रहा हूँ, कचरे के ढेर देख रहा हूँ। जो हाल पूरे कराची का और पूरे सिंध का है, वही लियारी का है। और लियारी तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। बिल्कुल वो है, मगर अभी मेहनत की ज़रूरत है इसमें भी, क्योंकि दिन पर दिन जो डेज ऑफ रेशियो इसका कम हो रहा है वोट बैंकिंग। मगर अगर इमेज बनाना है तो काम करना है। अभी लोग काम देख के वोट देते हैं, मगर अब तो इलेक्शन करीब आ रहा है, तो अब काम हो जाएगा। अब उम्मीद है कि कुछ पार्टी काम करे। तो ये हमेशा इलेक्शन के करीब ही होता है। हाँ, बस ये हमारे मुल्क का आइन कह रहा है या पता नहीं उनकी पॉलिसियाँ हैं, ये कुछ नहीं कह सकते। बस जब इलेक्शन करीब आता है तो फिर सब नजर आते हैं। MNMP भी जैसे 4 साल का बजट खा लेते हैं, हाँ। आखिर में 1 साल काम करते हैं। हम तो देखो काम कर रहे हैं, फिर इलेक्शन आएगा, फिर 4 साल, और फिर हम वोट भी वहीं देते हैं। क्या करें, अभी और पार्टी आई नहीं है ना। यानी अब लियारी के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जब लियारी में चांद चढ़ेगा और दुनिया देखेगी, तब मानेंगे कि कुछ काम हुआ है लियारी में और लियारी वालों के लिए कुछ किया गया है। And I thanks to Allah that Allah gave me a beautiful gift from
कितनी कौमें यहाँ पर आबाद है? इधर सबसे बड़ी कौम बलोच कच्ची, और इसमें बड़ी कौम बलोच कच्ची है, लेकिन साथ में पठान पंजाबी हर कौम रहती है। ये मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे यहाँ पर। ये छोटे छोटे से गोल हैं, छोटा सी एक बाउंड्री बनाई है, इसके अंदर फुटबॉल खेली जाएगी। और यहाँ का रिवायती रक्स लेवा जो अफ्रीकी ममालिक में होता है, अफ्रीका में किया जाता है, वो यहाँ का रिवायती रक्स है, वो भी किया जाएगा। मैंने पूछा यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं उनसे कि इस जगह का इंतखाब क्यों किया। मैं समझा कि शायद यहाँ पर लेवा डांस करने वाले लोग ज़्यादा रहते होंगे, इस इलाके की ख़ास बात लेवा होगी, मगर ऐसा नहीं है। लियारी के इन बच्चों के पास और जो लोग डांस करेंगे इनके पास कोई जगह नहीं है, इन बच्चों के पास कोई ग्राउंड नहीं है। लिहाजा ये पेट्रोल पंप जो बंद है, इस पेट्रोल पंप में एक बाउंड्री बनाकर और ये गोल रखकर, ये पोल्स यहाँ पर लगाकर यहाँ पर फुटबॉल खेली जाएगी। तो आज ये देखेंगे और लेवा डांस भी देखेंगे, मगर उस जगह पर जहाँ पर पेट्रोल पंप है, ये कोई बाकायदा जगह नहीं है। पॉलिटिक्स और सरदारी दोनों अलग अलग चीज़ें, दो अलग पैराडाइम हैं। बिल्कुल बहुत सही। किस तरह से आप अपने मिजाज को कभी सरदारी की तरफ लेके जाते हैं और कभी पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आते हैं? मैं आपको बताऊं ना, मेरे अंदर, क्योंकि मैं सरदार हूँ अपने कौम का, और सिंध के अंदर गबोल कौम सबसे बड़ी कौम है, वो तकरीबन 5 लाख की पॉपुलेशन है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान और पंजाब में भी हमारे गबोल। मैं जब अपने गबोलों में जाता हूँ मैं सरदार बन जाता हूँ, और जब मैं लियारी में आता हूँ तो मैं लियारी वाला बन जाता हूँ। तो आप हैं क्या? आप बेहतरीन पॉलिटिशियन हूँ? नहीं, मैं बेहतरीन पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि मुझे झुकना आता है, मुझे जो है ना लोगों के साथ घुल मिलना आता है। मैं आज यहाँ पे लियारी वालों के साथ घूम रहा हूँ, लियारी वाला ही अपने आप को समझ रहा हूँ, लेकिन अपने कौम में सरदार बनना पड़ता है, क्योंकि सरदारी एक ऐसी चीज़ है, आपकी कौम जो है ना वो कोर्ट नहीं जाती है खून करके, वो अपने सरदार के पास आता है, तो वो फिर आपको उनको उसी सिस्टम से चलाना पड़ता है। तो क्या मिजाज में कितना फ़र्क है? मिजाज में हैकल एंड जैकल एक हैकल है, एक जैकल है, मतलब टोटली ऑपोजिट। यहाँ मैं नरम इंसान हूँ, वहाँ पे सख्त इंसान। तो आप सही पॉलिटिशियन हैं। मैं अब ये आप कह सकती हैं। इससे अच्छी पॉलिटिक्स और क्या हो सकती है? ये पॉलिटिक्स है, और अपने साथ भी पॉलिटिक्स है। क्या करें, मजबूरी अपने। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, वो मेरी कौम है, वो अभी अलग नहीं है, ये भी मेरी कौम है, लेकिन क्या है कि इनका माहौल अलग है, उनका माहौल अलग है। फुटबॉल मैच यहाँ हो रहा है, वो खास वजह? ये खास ये क्योंकि देखें ये इलाका बिल्कुल सामने इलाका है, फोटो लेन इसको कहते हैं। फोटो लेन का मैं आपको एक तारीख बताऊं कि अब्दुल रहीम बलोच साहब हमारे अनअपोज MNA थे एक वक्त में, ये उनका घर है सामने, उन्होंने मुझे दावत दी, तो यहाँ पर उन्होंने फुटबॉल यहाँ खेलते हैं बच्चे। तो अभी फुटबॉल चल रहा है, तो आपके कैमरामैन को मैं चाहूँगा तो फुटबॉल दिखाए। ये स्ट्रीट फुटबॉल हर जगह चलती है। जब MQM में गए थे तो क्या आपको गारंटीज मिली थी? क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके साथ? क्या आपको दिया जाएगा? क्या आपका रोल होगा? और वो सब कुछ हुआ नहीं? MQM में ऐसा हुआ कि मैंने जब मुझे ये पता चला कि लियारी के अंदर चूँकि उज़ैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी ने ये तय कर लिया था कि वो अपने ही नुमाइंदे लेकर आएंगे, पीपल्स पार्टी टिकट देगी तो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे। उन्होंने गौस अली शाह के साथ भी मीटिंग की। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या मैं घर बैठ जाता या मैं लड़ता इनसे। मुझे लड़ना था। अब लड़ने के लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए था। स्ट्रेंथ मुझे MQM की वजह से नहीं, मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझे MNA बनना ज़रूरी था, क्योंकि उस वक्त तक उज़ैर बलोच मुल्क छोड़ के भाग गया था और मुझे पता था कि वो कहाँ छुपा हुआ है और वो कहाँ पर मिलेगा। तो रेड वारंट निकालने में सारी भागदौड़ मैंने की, मुझे चौधरी निसार ने बड़ी मदद की। सिलसिले में रेड वारंट निकाला इंटरपोल के ज़रिए और अरेस्ट करवा के लाने में मेरा बड़ा हिस्सा है। तो आपने MQM को यूज़ किया? मैंने MQM को यूज़ नहीं किया, मैं MQM का MNA था, लेकिन MQM के साथ मेरी ये बातें तय हुई थी कि MQM मुझे
जिस तरह अपने एमएनएस को इस्तेमाल करती है, जिस तरह उनके साथ उनसे काम लेती है, उस तरह मुझसे काम नहीं जो लेंगे। अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको बुलाएंगे नहीं, रात भर जगाएंगे नहीं, ड्यूटी नहीं लगाएंगे, फिर उसके जमीन बाद पर नहीं क्या बैठाएंगे। नहीं। तो उसमें भी क्या हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने फिर रातों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक दिन मैं उठाऊं, एक मेरे मतलब दोपहर में सुबह लेट सोया था, कोई तकरीबन 4 बजे, मैं उठाऊं कोई तकरीबन 11 बजे, तो आप यकीन करें जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मिस्ड कॉल अलर्ट होती है ना, तो तकरीबन 250 लंदन के नंबर से मिस्ड कॉल अलर्ट थे एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटरी, 250 के करीब। तो मैं बड़ा हैरान भी हो गया, परेशान में गया, अल्लाह खैर करे कि इतना कॉल्स आए। और जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया फिर कॉल आई है, अच्छा, उसी नंबर से। बोला नबील साहब आप हैं? नबील भाई आप कहाँ हैं? एक तो ये भाई भाई करके चुरी फिरते हैं। नबील भाई कहाँ हैं आप? मैंने कहा भाई घर पे और कहाँ होऊंगा। बोला अल्ताफ भाई आपको सुबह 4 बजे से कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट आपकी बात करा था। अल्ताफ हुसैन आ गए फ़ोन लाइन पे। अल्ताफ हुसैन ने कहा एक तो आप आज से मेरे लिए अलग नंबर रखेंगे, और रात को सोने से पहले आप इन्फॉर्म करेंगे आप सो रहे हैं, और फ़ोन ऑन रखेंगे, और मैं अब डेली आपको फ़ोन करूँगा, और आप जो है सुबह 6 बजे से पहले नहीं सोएंगे। ठीक, ये जब बात की तो मैंने कहा अल्ताफ भाई ये तो तय हो चुका था। सर ये तो तय, ये क्या हुआ? नहीं आप अलग नंबर रखें। फिर उन्होंने एक तो वो फ़ोन पे 2-2 ढाई घंटा बात करते थे, फिर बात करते 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 अचानक चुप हो गए। फिर कहते हैं फारूक जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस शख्स को जाकर बोलो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तुमने क्यों नहीं भेजा? तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार इसको क्या हो गया। तो बीच में ऑपरेटर, अच्छा हमेशा जब ये बात करता था तो ऑपरेटर जो राब्ता कमेटी का एक बंदा होता था वो सुनता था, तो उसने कहा अल्ताफ भाई फारूक भाई नहीं है, नबील भाई है। अच्छा, फिर उसको ज़रा एहसास हुआ। तो वो अपने होश में नहीं होते थे अच्छा। जब बात करते थे। ये बात मैंने किसी चैनल में नहीं बताई है, पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ। तो उसने अपने मतलब वो एक किस्म का अपने इतने उरूज में, और उनका दिमाग जो है काम भी नहीं करता था, तो वो जब नशे में होते थे कॉल करते थे, तब मैंने उसी दिन सोचा कि यार मैं गलत फंस गया हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि रज़िया गुंडे में फंस गई है या रज़िया वो थे गुंडों में फंस गई है, मतलब कोई ना कोई रज़िया था हम दोनों में से जो फंस गए थे। तो मैंने सोचा कि यार अब निकलने का टाइम आ गया। जिसका काम पूरा हुआ वो तो रजिया नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि अब निकलने का टाइम हो गया, अब निकलने की करो। मगर आपके जो पॉलिटिकल मोटिव थे, गोल्स थे, वो आपने अचीव कर लिए एमक्यूएम में जाकर। पॉलिटिकल मोटिव्स क्या होते हैं? देखिए आपको उस वक्त एमएनएशिप भी मिल गई, आपकी पीपल्स पार्टी में वापसी के रास्ते भी हमवार हो गए, आपको जो लड़ाई लड़नी थी। पीपल्स पार्टी के रास्ते हमवार नहीं हुए, मैं 2 साल के बाद पीपल्स पार्टी में आया हूँ। वो वही मोमेंटम था जो आपको आज पीपल्स पार्टी में वापस ले आया? नहीं, वो मोमेंटम नहीं था। पीपल्स पार्टी मेरा घर है, और पीपल्स पार्टी में मैं वापस आया हूँ तो अपने घर में आया हूँ। अगर आप उस वक्त एमएनएशिप आपको नहीं मिलती और आपका एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग आपकी नहीं होती उस वक्त, तो क्या ये वापसी इतनी आसान होती? देखिए मैं बिल्कुल आसानी हुआ। अभी ये 2 साल पहले मैं एमएनए था, इसका ये तो मतलब नहीं है कि मुझे इसलिए लिया गया कि मैं एमक्यूएम का एमएनए था, इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने बड़े शफकत से बड़े प्यार से मुझे बुलाया। उनको आपका नाम चाहिए था। अब दोबारा जो आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको बुलाया, तो अब आपका क्या टास्क है? मेरा टास्क सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करना और कुछ भी नहीं। आपके पास तो कोई पोजीशन नहीं होगा। पोजीशन इंसान की सीट में पावर से ज़्यादा इंसान के अपने अंदर पावर दिल में होना चाहिए। आपको पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गारंटीज क्या दी है? क्या वो सब कुछ नहीं होगा? अनकंडीशनली कोई गारंटी नहीं है, अनकंडीशनली। तहरीक इंसाफ में क्यों नहीं गए? इमरान खान साहब ने मुझे दावत दी, बनी गाला में मैं गया, वहाँ पर मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा आप ऐलान करते हैं। तो मैंने उनको उस वक्त यही कहा कि आप कराची आएँ, मेरे घर पे आएँ, तो फिर आप खाना खाएं, तो फिर उस वक्त सोचते हैं। जो कुछ भी लियारी में होता रहा, खून खराबा, इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के अलावा? देखिए, इसका ज़िम्मेदार जितना भी खून खराबा हुआ, इसका ज़िम्मेदार मैं अगर ये कहूँ, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो अपनी जगह है, लेकिन वो लोग जो खामोश रहे, वो लोग जिनको बाद में एहसास हुआ, जो आज इस बात को एहसास करते हैं कि अगर उस वक्त हम नबील गबोल की बात मान लेते और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात नहीं मानते।
लियारी में गैंग वॉर के खिलाफ एक ऑपरेशन हुई थी। वो ऑपरेशन नाकाम बनाया गया था। वो ऑपरेशन में जो मैंने सुना है, देखें मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो ऑपरेशन जो मैंने सुना है कि चंद अनासर जो थे उसमें सिंसियर नहीं थे, चंद लोग, पता नहीं कौन। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ऑफ कोर्स वो तो थे। वो ऑपरेशन जो था ना, वो एक्चुअली उसको सुपरवाइज टप्पी कर रहे थे। मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन अगर वो ऑपरेशन मेरे कहने पर होता तो, क्योंकि मुझे लियारी की गलियों का पता है, मुझे लियारी का इनसाइट पता है सारा। तो टप्पी नहीं चाहते थे कि नहीं, टप्पी चाहते थे ऑपरेशन हो, टप्पी चाहते थे। कामयाब कौन नहीं? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नहीं चाहते थे। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इतने ताकतवर थे कि जरदारी साहब चाहते थे, टप्पी चाहते थे, और ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मेरे ख्याल में इतने ताकतवर थे, बिल्कुल थे, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अभी वो ताकत खो चुके हैं। ठीक है, वो तो अब खो चुके। अब अमन आ गया लियारी में, इक्का दुक्का जगह हैं जहाँ पर अभी भी खतरा है। स्टेबिलिटी कैसे रहेगी और ये सब कुछ ठीक कैसे चलेगा? स्टेबिलिटी आवाम लेकर आएगी, हम लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे आवाम को। जिस तरह मैं आवाम को कहता हूँ, हम आपको नौकरियाँ देंगे, आप इनके चक्करों से बाहर निकल कर आएँ। मैं वादा करता हूँ कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा दोबारा, अभी तो मैं एक वर्कर की हैसियत से, अगर मुझे पार्टी ने ये समझा इस काबिल, तो मैं गारंटी देता हूँ जिस तरह मैंने पहले खिदमत की है, मैं दोबारा इसी तरह खिदमत करूँगा। यहाँ पर पता चल गया कि नबील साहब भी आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, दोबारा इक़्तिदार में भी आएंगे। और लियारी आज जो पुरअमन हुआ है, यहाँ की रौनकें एक बार बहाल हुई हैं, ये बहाल रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत काम करने की ज़रूरत होगी। अगर कराची मिनी पाकिस्तान है तो लियारी मिनी कराची है। बहुत इम्पोर्टेंस है लियारी की कराची की सियासत में, और फिर एक तरह से मुल्क की सियासत में, और यहाँ पर नबील गबूल साहब अपना किरदार अब अदा कर रहे हैं। आज का महाज लियारी और नबील गबूल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।